हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अनंत अंश का मॉम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और बताइए फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ फ्रेंड। और आज है दिन सोमवार, तो सावन के दूसरे सोमवार की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी के जीवन में खुशियाँ बनी रहें। और यहाँ पर बच्चे मेरे रेडी हो गए हैं और आज इन लोगों का फर्स्ट पेपर है और आज इंग्लिश का पेपर है इन लोगों का। उसकी सारी तैयारी इन लोगों ने रात में अच्छे से कर ली है और यहाँ ये रेडी हो गए हैं। इन लोगों के लिए मैंने लंच बॉक्स रेडी कर दिया है, बॉटल भी भर कर दे दी है और यहाँ बच्चे रेडी हो गए हैं। अंशिका के मैंने बाल बना दिए हैं और ये देखिए जा रहे हैं और भगवान जी को प्रणाम भी कर लिए। उसके बाद यहाँ शूज पहन रहे हैं। उसके बाद अब ये लोग जा रहे हैं और इन लोगों का आज पेपर है तो बहुत ही खुश हैं। और उसके बाद आज इन लोगों का बैग इतना हल्का है, वही बोल रही थी अंशिका कि बहुत ही हल्का बैग लग रहा है मम्मी। और बस अब जा रहे हैं। ये देखिए कितने क्यूट और प्यारे लग रहे हैं दोनों। और आज सावन का सोमवार भी है तो अभी मुझे पूजा करने भी जाना है मंदिर, तो उसकी भी अभी तैयारी करूँगी। जो भी पूजा का सामान चाहिए वो सब करूँगी और सारी तैयारी करूँगी पूजा की। तो उस सबसे पहले मैं यहाँ पर पानी भर ले रही हूँ क्योंकि बच्चों को छोड़ने जाते हैं तभी नीचे मोटर चला देते हैं। और पानी भर ली थी। उसके बाद यहाँ मैं चावल बीन रही हूँ 108, तो वही एकदम खड़े खड़े चावल चाहिए होते हैं, इसमें टूटे हुए चावल नहीं लगते हैं पूजा में। तो वही मैं यहाँ पर बीन रही हूँ। बस 108 चुन लूँगी, उसके बाद फिर बाद में और बीन कर रख दूँगी। तो यहाँ पर वही मैं बीन रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं भगवान जी के बर्तन निकाल रही हूँ जो भी मुझे साफ़ करने हैं। तो यहाँ पर मंदिर में जो भी थोड़े बहुत रखे रहते हैं और बाकी लोटा ये सब अलग रखे रहते हैं, उनको भी मैं ले ली हूँ और इनको मुझे अच्छे से क्लीन करना है। और ये ऐसे हो जाते इन लोग, पानी का जो दाग लग जाता है उसको अच्छे से रगड़ रगड़ कर मैं साफ़ कर दे रही हूँ। और ये देखिए कितने अच्छे से क्लीन हो रहे हैं। और मैंने इसमें कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ विम से और स्क्रबर से अच्छे से साफ़ कर दिया और बहुत ही चमचमा गए बर्तन और एकदम साफ़ सुथरे हो गए पूजा के लिए। क्योंकि पूजा पाठ जब भी करते हैं तो हमारे बर्तन एकदम चमकते हुए होने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से रगड़ रगड़ कर इनको अच्छे से धुल लिया और ये देखिए कितने साफ़ सुथरे हो गए हैं। और एक घर का मंदिर में जो लोटा रहता है उसको भी मैंने साफ़ कर दिया क्योंकि अभी पति देव जी पूजा करेंगे। और ये एक मंदिर ले जाना है, उसको भी मैं साफ़ कर ली हूँ। तो दोनों लोटा अच्छे से चमका दी हूँ और ये देखिए कितने अच्छे लगते हैं साफ़ होने के बाद। और साफ़ तो डेली ही होते हैं क्योंकि पति देव जी पूजा करते हैं, लेकिन रखे रखे थोड़ा बहुत इनमें वो दाग जैसे हो जाता है। तो पूजा करने से पहले मैंने अच्छे से इनको क्लीन कर लिया। ये देखिए और थोड़ा बहुत तो दाग अंदर पानी का रहता ही है क्योंकि ये तांबे का बर्तन है, पानी का दाग बहुत जल्दी लग जाता है इसमें। और यहाँ पर बर्तन अच्छे से क्लीन हो चुके हैं। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। और चलिए उसके बाद अब पूजा की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले पंचामृत बना कर रखूँगी और इसमें दूध रख ली हूँ क्योंकि स्टील के बर्तन में ही दूध रखा जाता है, तांबे के बर्तन या पीतल के बर्तन में दूध नहीं लेना चाहिए। तो मैं स्टील के बर्तन में ही हमेशा दूध लेती हूँ। और दही यहाँ पंचामृत बना रही हूँ तो कटोरी में चीनी और दही पहले से ही निकाल ली थी, उसमें दूध डाली हूँ और यहाँ पर काजू बादाम डाल दी हूँ, थोड़ी सी शहद डाल दूँगी और थोड़ा सा घी ऐड कर दूँगी और गंगा जल। और इसके बाद हमारा यहाँ पंचमेवा बनकर हो जाएगा रेडी। तो यहाँ पर मैं अब घी डाल रही हूँ इसमें और उसके बाद फिर इसमें थोड़ा सा अभी गंगा जल भी ऐड करना है और पंचमेवा बनकर हो जाएगा रेडी। उसके बाद पति देव जी बच्चों को छोड़ने गए थे तो बेल पत्र फूल ये सारा कुछ लेते हुए आए हैं, उसको भी लगा लूँगी। और सारी तैयारी मैं कैसे करती हूँ आप लोग भी देख लीजिए। ऐसे ही भोले बाबा की बहुत ही सादी सिंपल पूजा मैं करती हूँ, कोई ज़्यादा वैसा कुछ जो भी मेरे पास रहता है उसी से मैं पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं धूप बत्ती निकाल रही हूँ। यहाँ गुलाल है, अबीर जो बोलते हैं, तो ये हरा वाला है, ये होली में आया हुआ था, वही रखा रहा था, एकदम साफ पैकेट था। तो मैंने पिछले सावन में पिछले सोमवार को खोली थी और इस सोमवार में अभी ये हर बार के लिए हो जाएगा। यहाँ पर मैंने बेलपत्र निकाल ली है, फूल आए हैं और ये गुलाब के फूल भी हैं। तो काफ़ी ढेर सारे फूल आ गए हैं तो घर के मंदिर की पूजा के लिए भी हो जाएंगे और मंदिर के लिए भी मैंने अलग से यहाँ निकाल कर रख लिया है। और ये है जो सीढ़ी में भांग और ये सब चढ़ता है, समी, वो सारा कुछ आया हुआ है। और थोड़ी सी धूप भी आई हुई है तो घर में गणेश जी की
और यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने थोड़ा बहुत सामान इकट्ठा कर लिया और अभी मैं करती जा रही हूँ। और बेलपत्र इस बार बहुत ही अच्छी ताज़ी ताज़ी आई, एकदम मुलायम है। तो यहाँ पर मैं बेलपत्र में लिख रही हूँ राम। तो सादी बेलपत्र हमें नहीं चढ़ाना चाहिए, या तो इसमें टीका लगा देते हैं चंदन का, या तो फिर राम लिख देते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पर सारी बेलपत्र में ऐसे ही राम लिख दे रही हूँ। और ऐसे बहुत ही अच्छा होता है, शिव जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं, ऐसे लिखना चाहिए राम बेलपत्र में, तो और बहुत फल मिलता है चढ़ाने का बेलपत्र। और सारी में मैं ऐसे ही लिख दूंगी। और ये सफ़ेद चंदन से लिख रही हूँ क्योंकि शिव जी में लाल सिंदूर ये सब कुछ नहीं चढ़ता, सिर्फ सफ़ेद चंदन ही चढ़ता है। तो यही मैं सफ़ेद चंदन से राम लिख रही हूँ। और उसके बाद चलिए बना लेते हैं सारी बेलपत्र में ऐसे ही लिख कर, और फिर सारी तैयारी यहाँ करते हैं। और यहाँ पर मैंने सारी बेलपत्र में राम लिख दिया और यहाँ ऐसे रख दे रही हूँ। और फिर इसको जिधर राम लिखा हुआ है उधर ही हम उल्टा करके शिवलिंग में चढ़ा देंगे शिव जी में। तो यहाँ पर मेरी बेलपत्र भी रेडी हो गई हैं, फूल माला भी रेडी हो गया है। और ये थोड़े से फूल ऐसे कंडेर के हैं जो मैं सुबह गई थी तो ले आई थी, 2-3 मिल गए थे। तो ये भी शिव जी में चढ़ते हैं फूल। और यहाँ पर मैं आपको चावल दिखा रही हूँ, कागज़ में मैंने बिनकर रख लिया था। 108 चावल हैं, इनको भी ऐसे ही कागज़ में रख ले रहे हैं, नहीं तो इधर उधर हो जाते हैं। उसके बाद सारी पूजा की तैयारी मैंने अच्छे से कंप्लीट कर ली है। तो उसके बाद फिर अब मैं यहाँ अपने पैरों में आलता लगा रही हूँ, क्योंकि पहले अगर कर लो तो फिर जो पूजा की सामग्री होती है उसमें थोड़ा बहुत हाथ का कलर लग ही जाता है। इसीलिए पहले तैयारी कर ली हूँ, उसके बाद अब मैं खुद तैयार हो रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आलता लगा ले रही हूँ, उसके बाद पायल भी पहनना है मुझे। तो चलिए मैं कैसे तैयार हो रही हूँ देख लीजिए। और उसके बाद तैयार होने के बाद फिर मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पर मैं आलता पिछली बार नहीं लगाई थी, लेकिन इस बार मैं आलता लगा ले रही हूँ। जब जिस हिसाब से टाइम मिलता है उसी हिसाब से तैयारी हो जाती है। और यहाँ चूड़ी भी मैं आगे के कंगन उतार कर रख दी थी तो उनको भी पहन ली हूँ। और यहाँ बिछिया भी पहन ली हूँ, आलता भी लग गया है, यहाँ पायल भी पहन ले रही हूँ। तो यहाँ पर 16 श्रृंगार हो गए हैं, जो भी है एकदम सादा सिंपल ही मैं रेडी होती हूँ, कोई ज़्यादा ताम झाम कोई दिखावा नहीं। जो है मेरे पास उसी हिसाब से मैं पूजा कर लेती हूँ। शिव जी की पूजा तो एकदम बहुत ही सादी सिंपल तरीके से की जाती है, और जितना हो सके उतना कर सकते हैं। कोई ऐसे नहीं, भोले बाबा बहुत ही भोले भंडारी हैं, खुश हो जाते हैं, एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं भोले बाबा। और यहाँ घर की पूजा भी हो चुकी है। जब तक मैं अपना पूजा का सामान रेडी की हूँ, तैयार हुई हूँ, तो यहाँ पतिदेव जी पूजा कर लिए हैं। ये देखिए कितना सुंदर मंदिर लग रहा है। और जो गुलाब के फूल और ये दूब सब बचा हुआ था वो सब घर में मंदिर में चढ़ाया गया है। तो बहुत ही फूलों से सजा मंदिर प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर लक्ष्मी गणेश जी हैं, और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। भोग प्रसाद भी चढ़ चुका है। उसके बाद चलिए मैं भी साड़ी पहन लेती हूँ, रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ। तो आज ये वाली ग्रीन वाली साड़ी मैं पहन रही हूँ, ये भी बहुत ही अच्छी लगती है। और सावन में हरा हरा बहुत ही शिव जी को प्रसन्न होता है, प्रसन्न करते हैं शिव जी को। तो हरा हरा मैंने भी साड़ी पहन ली है, ये देखिए। और उसके बाद फिर कंघी कर ले रही हूँ, रेडी हो जा रही हूँ। फिर चलिए चलते हैं मंदिर और वहीं चलकर पूजा पाठ करते हैं। और यहाँ पर मैंने बाल बांध लिए हैं। बाल शिव जी के मंदिर में हमेशा बाल खुले करके नहीं जाना चाहिए, बाल बांध कर ही जाना चाहिए। तो मैं हमेशा जूड़ा बांध कर ही जाती हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने मंगलसूत्र भी पहन लिया, लाली लिपस्टिक भी लग गई, बिंदी भी लग गई, सब कुछ अच्छे से हो गया। मैं अच्छे से रेडी हो चुकी हूँ। और बस अब यहाँ पर ये साड़ी बहुत ही प्यारी लग रही है, कलर बहुत ही प्यारा आ रहा है। और यहाँ पर चूड़ी भी मैंने आगे का कंगन जो था वो पहन लिया है, तो कंप्लीट हो गई हूँ अच्छे से। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं मंदिर और फिर पूजा पाठ करते हैं। तो यहाँ पर मैं अच्छे से रेडी हो गई हूँ, पतिदेव जी भी रेडी हो चुके हैं। ये है पूजा की थाली, ये भी अच्छे से रेडी हो गई, सारा कुछ ले लिया है, धूप दीप अगरबत्ती पंचामृत गंगा जल और दूध है, फल फूल है, यहाँ बेलपत्र हैं। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। और यहाँ पर बच्चे मेरे स्कूल अभी सुबह देखी हैं आप लोग चले गए हैं, और पेपर है तो आज जल्दी भी आ जाएंगे क्योंकि 3 घंटे का ही पेपर होता है। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ मंदिर, तो यहाँ पर पूजा पाठ कर लेते हैं और मैं पतिदेव जी दोनों पूजा करेंगे। और आज मेरा व्रत भी है,
और यहाँ पर मैंने शिव जी को पहले गंगा जल से स्नान कराया, उसके बाद दूध दही पंचामृत से, उसके बाद यहाँ मैं चंदन लगा रही हूँ। और चंदन लगाने के बाद फिर इनमें चावल चढ़ाएंगे, फूल पत्र चढ़ाएंगे, जो भी है बेल पत्र चढ़ाएंगे। तो यही सारा कुछ इसमें नहला रही हूँ भगवान शिव जी को। और मंदिर देख ही रहे होंगे कितना साफ़ सुथरा और प्यारा दिख रहा है। और जो जिस मंदिर में हम लोग पिछली बार आए थे उसी मंदिर में आई हुई हूँ मैं। और बहुत ही आराम से, शांति और सुकून से पूजा करने को मिल जाता है। और यहाँ पर मैंने बेलपत्र भी चढ़ा दिया, माला भी चढ़ा दी हूँ। उसके बाद धतूरा का भी एक फूल है छोटा सा, उसको भी चढ़ा दे रही हूँ। नंदी जी को भी चढ़ा दे रही हूँ, ये है फूल छोटा सा धतूरे का, तो वो भी चढ़ा दी हूँ। और उसके बाद यहाँ फल चढ़ा दे रही हूँ। और फिर आरती कर लेंगे, धूप दीप कर लेंगे और हमारी पूजा हो जाएगी कंप्लीट। तो यहाँ पर ये देखिए, और बहुत ही गर्मी और उमस हो रही है, मौसम बहुत ही उमस वाला है। तो और बारिश तो बिल्कुल भी नहीं हो रही हमारे यहाँ पर। और ये इस बार सावन का ये दूसरा सोमवार है। और देखिए अब कब बारिश होती है। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अब कर रही हूँ आरती। और आरती करने के बाद मेरी पूजा कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर पतिदेव जी पूजा करेंगे। और ये देखिए यहाँ पर शिव जी और माता पार्वती जी की प्रतिमा है, और है दुर्गा माता, हनुमान जी हैं, शिव जी हैं। तो यही मंदिर है छोटा सा और बहुत ही प्यारा सा साफ़ सुथरा है। तो एकदम आराम से यहाँ पूजा अच्छे से हो चुकी है हमारी। और फिर उसके बाद मैं घर जाऊँगी। और यहाँ पर मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है। लास्ट में मैं नंदी भगवान जी के घर में भी अपनी मनोकामना बोल दी। उसके बाद यहाँ पर पति देव जी पूजा कर रहे हैं, तो वो भी नहला रहे हैं भगवान जी को, शिव जी को। उसके बाद यहाँ से पूजा पाठ करने के बाद फिर आपसे सीधे घर में मिलूँगी। और यहाँ पर फ्रेंड पतिदेव जी अच्छे से पूजा पाठ कर लिए हैं, वो भी आरती कर दी। उसके बाद यहाँ भगवान जी को प्रणाम कर रहे हैं और यहाँ हनुमान जी को प्रणाम कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ टीका लगा रहे हैं और हमारी पूजा हो गई है यहाँ पर अब कंप्लीट। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, शिव शंभू सभी की मनोकामना पूरी करें और सभी के दुख दूर करें। और चलिए फ्रेंड चलते हैं इसी के साथ। फिर उसके बाद अब चलते हैं घर। और यहाँ पर ये देखिए मंदिर का कितना प्यारा व्यू था। फ्रेंड्स अब मैं आ गई हूँ घर और फिर मैंने साड़ी चेंज किया, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी और उमस हो रही है कि साड़ी पहनकर तो काम बिल्कुल भी नहीं हो सकते। मैंने सोचा था कि साड़ी पहनकर ही खाना बनाऊंगी, लेकिन गर्मी से हाल बेहाल हो गई थी मैं घर तक आते आते। और उसके बाद अब मैं खाना बना रही हूँ, तो खाने में आज लहसुन प्याज कुछ भी नहीं पड़ेगा, तो मैं सादा सिंपल ही खाना बना रही हूँ। तो कद्दू की सब्ज़ी सबसे बेस्ट होती है सादी सिंपल में। तो मैंने मेथी और मैगरेल का तड़का लगा दिया है और हरी मिर्च डाल दी थी। उसके बाद डाल दी हूँ कद्दू को भी अच्छे से फ्राई कर ली हूँ। उसके बाद हल्दी सब्जी मसाला और नमक ऐड कर देंगे और बस हमारी कद्दू की सब्ज़ी बनकर रेडी हो जाएगी। और यहाँ पर मैं आज कुकर में सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि पति देव जी को जाना भी है, तो जल्दी के चक्कर में मैं यहाँ फटाफट कुकर में बना ले रही हूँ। बहुत ही जल्दी बन जाती है और एकदम गली गली सब्ज़ी बन जाती है। और उसके बाद यहाँ थोड़ी सी मैंने पुदीने की पत्तियाँ भी डाल दी हैं, तो अच्छे से वो हो जाएगा। और फिर लास्ट में सब्ज़ी मसाला डाल दे रही हूँ। और पुदीने के पत्ती से सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। और बस अब इसको ढक देंगे और 2 सीटी आने तक पका ले रही हूँ और बस पक जाएगी हमारी कद्दू की सब्ज़ी। और फिर पूड़ियाँ बना लूँगी। तो आज हमारा यही
खाना है। और मंडे के दिन मैं लहसुन प्याज का यूज़ नहीं करती, बाकी दिन तो यूज होता ही है, क्योंकि मेरा व्रत रहता है और पतिदेव जी और बच्चों के लिए मैंने यहाँ पर खाना बना दिया। अब व्रत के दिन मैं खाना नहीं खाती हूँ, जिस दिन व्रत रहता है मेरा फलाहार ही रहता है और ना ही मैं नमक खाती हूँ। तो बहुत से लोग नमक भी खाते हैं और शाम को खाना भी खाते हैं, तो सबके यहाँ अपने अपना हिसाब है, लेकिन मैं नहीं खाती हूँ। मैं हमेशा फल ही खाकर व्रत रहती हूँ, तो वही मैं खा लूँगी। और उसके बाद यहाँ पर पूड़ियाँ भी बन गई हैं। तो आइए फ्रेंड्स, सोमवार स्पेशल कद्दू की सब्ज़ी और पूड़ी खा लीजिए। और गर्मा गर्म बन रही हैं पूड़ियाँ। और पूड़ी बनाते समय थोड़ा सा मैं आज जल भी गई थी अंगूठे में, क्योंकि थोड़ा सा जब मैं पूड़ी पलट रही थी तो जल्दी जब होती है, जल्दी के चक्कर में थोड़ा बहुत तो काम इधर उधर हो ही जाता है। तो यहाँ पर खाना भी बनकर हो गया है रेडी। तो चलिए लगा दे रही हूँ पतिदेव जी की थाली, और वो भी खा कर जाएंगे अपने काम पे। और यहाँ ये देखिए कितनी टेस्टी सी सब्जी सादी सिंपल कद्दू की और पूड़ी बनकर हो गई है रेडी। तो आइए फ्रेंड्स, आप भी खा लीजिए। अब है शाम का समय और यहाँ पर मैं जा रही हूँ पेड़े बनाने दूध के। तो यहाँ पर मैं दूध चढ़ा दी हूँ भगोने में, और इसको अच्छे से हमें गड्ढा करना है। तो लगातार मैं चलाती जा रही हूँ। एक साइड मैंने उधर खाना भी चढ़ाया हुआ है। तो यही है सारा कुछ काम, शाम वाले अब चालू हो गए हैं। वहाँ से पूजा करके आने के बाद दोपहर में फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा मेरी तबीयत जैसे ख़राब हो गई थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि जी मिचला रहा था और कुछ भी न खाने का मन कर रहा था, और दर्द भी हो रहा था पेट में। तो मैंने दोपहर में कुछ भी सूट नहीं किया है। और अब सीधे आपको शाम को मिल रही, तो शाम को यहाँ पर मैं पेड़े बना रही हूँ, क्योंकि बहुत दिन से मैं सोच रही थी आज नहीं कल बनाऊँगी, लेकिन आज बना ही ले रही हूँ। 1 लीटर दूध था, उसको मैंने अच्छे से चला लिया है। जब भगोने में चलाया था उसके बाद फिर मैं यहाँ कढ़ाई में डाल कर चला रही हूँ, क्योंकि लास्ट में फिर भगोने में लगने लगता है तो चलाते नहीं बनता जब दूध गड्ढा हो जाता है। तो यहाँ पर अच्छे से चीनी भी डाल दी, चीनी को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब अच्छे से गड्ढा हो गया था तो लास्ट में मैंने इलायची डाल दिया, और इतना अच्छे से मैंने इसको चला चला कर चिकना कर लिया है। और बाद जब अच्छे से ये ठंडा हो जाएगा तो फिर बनाते हैं पेड़े। और ऐसे मैं इसको लगातार चलाते जा रही हूँ। इससे जितना ही अच्छे से चलाएंगे उतने ही चिकने पेड़े बनते हैं। और अभी ये एकदम गर्म है तो इसको चलाते हुए ऐसे ही कर लेना है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे हो गया है। तो अब ये एकदम बनाने लायक हो गया है। चलिए बना लेते हैं गोल गोल पेड़े। और मेरा एक सांचा भी था बहुत ही प्यारा सा, उससे बहुत ही अच्छी डिजाइन बनती थी, लेकिन आजकल वो सांचा मेरा खो गया है। तो ऐसे ही मैं बना ले रही हूँ हाथ से। और चलिए बना लेते हैं पेड़े। और बहुत ही सादे, बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, बस दूध चलाने में ही थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके बाद हिसाब से चीनी ऐड कर दो और फटाफट बन जाते हैं। और इसमें कोई भी ज़्यादा ताम झाम नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं कि इसको कोई नहीं बना पाएगा। बहुत ही, अब मैं कई बार पेड़े की रेसिपी शेयर भी की हूँ कि कैसे बनते हैं। और चलिए पूरे बना लेते हैं, फिर मिलती हूँ और दिखाती हूँ कैसे बने हैं सारे पेड़े। और यहाँ पर इसको मैं अच्छे से बना ली हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, सारे पेड़े बनकर हो गए रेडी। और इसमें से 3-4 बनाने के बाद मैंने रख दिया था 1-2 घंटे के लिए। उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर इतने पेड़े यहाँ से बच्चों को भी दी हूँ और भगवान जी को भोग भी लगे हैं। तो यहाँ पर कम हो गए हैं, बाकी ये सब हैं। और ये देखिए पास से दिखाने पे कितने टेस्टी दिख रहे हैं। अब है शाम का समय और मैं यहाँ पर बच्चों को पढ़ा रही हूँ, क्योंकि कल है इन लोगों का हिंदी का पेपर। तो हिंदी का पेपर थोड़ा इन लोगों के लिए कठिन पड़ जाता है। और इंग्लिश आजकल बच्चों को बहुत ही ज़्यादा आती है, लेकिन हिंदी में थोड़ा सा वो होते हैं। तो मैं वही समझा रही हूँ, मात्रा जो होती है वही थोड़ा बहुत आनंद भूल जाता है। अंशिका तो बहुत तेज़ है, उसको बहुत जल्दी सब कुछ याद हो जाता है, लेकिन आनंद थोड़ा सा हिंदी में वो है। तो मैं उसको मात्राएं बता रही हूँ, और बस उसके बाद यहाँ पर इन लोगों को पढ़ा रही हूँ कि कैसे क्या होता है। तो आइए फ्रेंड्स, जाते हैं फूलों के मातृभूमि में, किसी के नहीं।
और फ्रेंड्स आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइए। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू। और यहाँ मैं बच्चों को पढ़ा लेती हूँ, उसके बाद फिर इसी के साथ आज के ब्लॉग का भी एंड करती हूँ। एक ही है, किसी में बड़ा ऊँची है, किसी में छोटा ऊँची है, किसी में ऐसी सिंपल है। सही भारत की मूल इकाई है ध्वनि। सेब, सूरज, बर्तन, मटर, से बोले जाने फूल, वाला कमल, वर्ड है अजगर, कमल, बाल। मम्मी ये क्या लिखा है? स्वतंत्र स्वतंत्र रूप से बोले वर्णों के जाने साथ वाला मेल को कहते वर्ड हैं है। शब्द। इनमें से ध्वनियों कौन का सा उच्चारण वर्ड किया जाता स्वतंत्र है रूप से विचार प्रकट करने के लिए। बोला जाने वाला नहीं है? सार्थक शब्द बनाते हैं वाक्य। वाक्य सार्थक शब्द बनाते हैं। कोयल किस प्रकार बोलती है? इनमें से कौन सा स्वर कुहू, कुहू। है? सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। वर्णों के साथ मेल को कहते हैं शब्द। इनमें से ध्वनियों का कौन उच्चारण सा किया जाता है विचार प्रकट करने के लिए। सार्थक शब्द बनाते हैं वाक्य। ये तो वही है जो ये अरे होमवर्क है ना उसका। सा वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं या वर्णों के मेल से? वाक्य के वर्णों हैं? वर्णों के मेल से। शब्दों की वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं। वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं। इसमें तो इसका एकदम वर्णों को क्रम में लिखकर होता है इसे